तो बच्चों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कार्बन प्रॉपर्टीज और इसके नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसका एक पार्ट वन हम बना चुके हैं। तो पार्ट वन के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पर आप देख सकते हैं वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो पार्ट टू अपन लोग बनाने जा रहे हैं। मेनली इस पार्ट टू का जो मेन पर्पस है वो मेन पर्पस है फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जरूरी है कि हम कुछ बेसिक बातें समझ लें। अगर वो बेसिक बातें अगर आप समझ जाते हैं तो आपको फंक्शनल ग्रुप बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। एक इंपॉर्टेंट बात, आप क्या करेंगे 1.5x पर देखेंगे। अगर आप रिकॉर्डेड सेक्शन देख रहे हैं तो 1.5x में देखें तो, और हेडफोन का यूज करें तो बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। होमो का मतलब होता है एक समान, सीरीज का मतलब श्रृंखला। तो क्या चीज होती है इसमें एक समान? देखिए, यदि हम फंक्शनल ग्रुप नहीं बदलते थ्रू आउट दी चेन, चाहे एक कार्बन की चेन बनाए आप, चाहे दो कार्बन की चेन बनाए, चाहे आप तीन कार्बन की चेन बनाए, यदि आप कोई फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं करते हैं, चाहे आप नंबर ऑफ कार्बन कितने भी बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अगर अपन फंक्शनल ग्रुप को चेंज नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो सीरीज हमें मिलेगी, कंपाउंड्स की जो सीरीज मिलेगी, इन सीरीज को अपन क्या कहेंगे? इन सीरीज को अपन कहेंगे होमोलोगस सीरीज। क्या कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। यानी होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम बना होता है, ठीक है, और उसमें कार्बन की डिफरेंट डिफरेंट चेन्स पाई जाती हैं, ऐसे अपन क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ओके। तो होमोलोगस सीरीज की कुछ खास बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली खास बात क्या है कि होमोलोगस सीरीज में कभी भी जो जनरल फॉर्मूला होता है सीरीज का, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके। जनरल फार्मूला जैसे एपी में, एपी का जो फार्मूला बिल्कुल एपी फिक्स होती है, वैसे ही सिमिलरली इसका जनरल फार्मूला कभी भी नहीं बदलता। ठीक है, जैसे एल्केन की अगर अपन बात करें, एक कार्बन वाला एल्केन बनाए तो जो कि होता है CH4, जैसे अपन मेथेन कहते हैं, ठीक है, इसके लिए भी जनरल फार्मूला सेम रहेगा। दो कार्बन वाला बनाए तो ये होता है C2H6, तीन कार्बन वाला बनाए तो होता है C3H8, और चार कार्बन वाला बनाए तो C4H10। इस प्रकार आगे आप और भी कंपाउंड बना सकते हैं। दीज ऑल आर एल्कीन, सॉरी, दीज ऑल आर होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप कभी भी चेंज नहीं होता। अच्छा, एल्काइन का क्या होता है जनरल फॉर्मूला? वो होता है CnH2n-2। यहाँ पर C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, N आप N की वैल्यू पुट करिए 1 से, N स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3, आप कुछ भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो आपको सीरीज मिल जाएगी। यानी कि एल्काइन भी एक होमोलोगस सीरीज है। तो बताइए क्या एल्कीन, ये एल्कीन का मैं जनरल फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये एल्काइन का है, ये एल्काइन का है, और ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है। ये एल्कीन का जनरल फार्मूला है। एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। पूरी सीरीज के दौरान ये जनरल फार्मूला चेंज नहीं होगा। इसका मतलब एल्काइन भी एक क्या है? होमोलोगस सीरीज है। क्या इसके अलावा और कोई भी होमोलोगस सीरीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम अल्कोहल वाले ग्रुप बना रहे हैं, अभी हालांकि हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि एक कार्बन की चेन है, अपन ने इसमें OH लगाया, अल्कोहल के लिए OH लगाते हैं, तो ये क्या हो गया आपका? दो कार्बन लगाए, देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है। तीन कार्बन लगाए, देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है। चार कार्बन लगा दीजिए, कैसे भी लगा दें आप, इससे फर्क नहीं। फंक्शनल ग्रुप यदि सेम है तो इसे अपन कौन सी सीरीज कहेंगे? होमोलोगस सीरीज। इसका मतलब है अल्कोहल के सारे के सारे, सारे के सारे, ठीक है, जितने भी इसकी सीरीज बनेंगे अल्कोहल की, वो सारे के सारे क्या है? होमोलोगस सीरीज। सिमिलरली अल्कोहल के अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमाइड होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इन सारे फंक्शनल ग्रुप को होमोलोगस सीरीज आप कह सकते हैं। यानी होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन क्या होगी? जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम हो, नंबर ऑफ कार्बन चेन बदलती रहे, और जनरल फॉर्मूला थ्रू आउट दी सीरीज कभी भी इसका जनरल फॉर्मूला बदलता नहीं है। तो ये बात हो गई एल्कीन की, एल्केन की, एल्काइन की और एल्कीन की, और जिसे अपन होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई? दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज की, एक जैसे एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, सभी अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम बनी रहती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक शब्द बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो सवाल ये है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में बढ़ने से पहले इसकी प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने इस पर डिस्कशन किया कि फंक्शनल ग्रुप सेम बना रहता है, नंबर ऑफ कार्बन इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कार्बन ऑफ चेन।
तो यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला कभी भी नहीं बदलता, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी थ्रू आउट दी सीरीज एक जैसी बनी रहती है, ठीक है, ओके। इसको अपन क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। चलिए अब बात करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप की। तो कितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कुछ फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट मैंने यहाँ पर लगाई हुई है प्रायोरिटी वाइज। सबसे टॉप ऑर्डर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर सल्फोनिक एसिड है, ईस्टर है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। लेकिन क्लास 10 के लिए इतने सारे फंक्शनल ग्रुप से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मेन पर्पस क्या है, जिसमें ये येलो कलर दिखाई दे रहा है, बस यही फंक्शनल ग्रुप आपको क्या करना है, यही फंक्शनल ग्रुप को अपन को स्टडी करना है। कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, चलो एक बार देख लेते हैं कि 10th में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, CHO, ठीक है, कीटोन है, ठीक है, कीटोन है, और कीटोन है, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एल्वेल्केन है। ये चार मेनली अपन को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप, चार नहीं 5 फंक्शनल ग्रुप अपन को करना है। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है, या ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिस पर किसी चेन की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, यानी कि किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके फंक्शनल ग्रुप में। समझ पा रहे हैं आप? चलो एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 3 कार्बन की एक चेन ले लेता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी तो आपको करके बनती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है। इस कार्बन में एक बॉन्ड बना है, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ लगेंगे। इस कार्बन में 2 बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस कार्बन में एक बॉन्ड है, इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन लगेंगे। तो ये हो गया। मान लीजिए कि अब इस कार्बन की चेन पर मैं सिर्फ कार्बन बनाऊंगा, हाइड्रोजन आप बैलेंस ही कर लेंगे। 3 कार्बन की चेन पर देखिए, अगर मैंने अल्कोहल लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, अल्कोहल है, अल्कोहल लगा दिया मैंने, तो क्या होगा, अब ये अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अल्कोहल के जो भी फीचर होते हैं उन सारे फीचर्स को शो करेगा। ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, प्रोपेनॉल का जो फीचर होगा वो शो करेगा। यदि मैं OH की जगह अगर मैं CHO लगा देता हूँ, CHO लगा देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा प्रोपेनल। जो प्रोपेनल है, देखो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड की अलग प्रॉपर्टी होती है अल्कोहल से, ठीक है। एल्डिहाइड अलग फीचर रखता है, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई। अब अगर मैंने इसकी जगह COOH लगा दिया तो ये एसिड बन गया, और इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। समझ पा रहे हैं आप? और यदि मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दिया, दोनों तरफ कार्बन लगा दिया, ये कीटोन बन गया, इसकी प्रॉपर्टी अलग हो गई। यदि मैंने इस कार्बन पे एक हेलोजन लगा दिया, X मतलब हेलोजन, हेलोजन में एक्चुअली में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है। ये बहुत हाईली रेटेड होता है और ये बहुत लेस रेटेड होता है। तो सामान्य तौर पर क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलेगा। खैर, आप लगा कुछ भी सकते हैं। इसी को फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बार बार ना लिखे अपन एक्स लिख देते हैं। एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू पर आप ये सारी चीजें पुट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर हेलोजन लगा दिया तो देखो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई। तो बताइए फंक्शनल ग्रुप किसको कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है एलिमेंट्स का या मॉलिक्यूल का जिस पर किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। यानी कि पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टी किस बात पर डिपेंड करती है, तो उस पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है। यानी कि फंक्शनल ग्रुप किसी केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है किसी कंपाउंड के अंदर। और ये इसकी डेफिनेशन आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके जो 10th लेवल पर फंक्शनल ग्रुप है उनको देखते हैं, उनका नाम अपन कैसे रखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें और मैं रिमाइंड करा दूं। अगर एक कार्बन लगा है तो उसके लिए आपको मेन वर्ड रूट यूज करना है मैथ। 2 कार्बन लगे हुए हैं ऐसे तो आपके लिए एथ यूज करना है। 3 कार्बन लगे हुए हैं तो इसके लिए आपको प्रॉप यूज करना है। 4 कार्बन लगा है तो ब्यूट। इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट नेम है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। इन्हीं के बेसिस पर अपन काम करेंगे, ठीक है। चलो तो नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर के कुछ बेसिक रूल आप समझ लीजिए। सबसे पहला काम क्या है, आपको काउंट करना है नंबर ऑफ कार्बन। काउंट दी नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहला काम है कि नंबर ऑफ कार्बन आप काउंट करें, ठीक है। सेकेंड नंबर पर उन कार्बन पे नंबरिंग करें। नंबरिंग कैसे करें? सबसे पहले लंबी चेन को चुनें, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से वहां से काउंटिंग करेंगे, इन पे अपन लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे। मेन मुद्दे की बात है, इसको भी मैं बल्कि कट करना चाहूंगा। मेन मुद्दे की बात है कि आप भैया कार्बन काउंट करो। कार्बन काउंट कर लोगे तो आप अलग अलग से उसका नाम, आपको अलग से कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना होगा, बहुत आसानी से फिर आप कर पाएंगे। चलो एक एक करके करते हैं, बातें बहुत हो गई। तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में ये C+O, कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये एक कार्बन वाला है, एक कार्बन के लिए हम लोग मैथ टर्म यूज करते हैं। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 4 है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया तो एक कार्बन वाला बन गया मेथेन। आखिरी में सरनेम की तरह आपको लगाना ऑइक। जब भी ऑइक लग गया इसका मतलब क्या बन गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, इसको मेथेनॉइक कहेंगे। अगर 2 कार्बन वाला है
दो कार्बन वाला, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये और ये एक ही चीज है, ठीक है। तो दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन में क्या होगा, नंबरिंग हमेशा जहां पर से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा नंबरिंग वहीं से होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन के लिए एथेन बोलते हैं, आखिरी में आपको एक लगा देना है तो बन जाएगा एथेनॉइक। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, एथेन जब लिखेंगे तो ई और ओ नहीं लगाएंगे, ये ई एलिमिनेट हो जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाता है, दो वॉवल कंटिन्यूसली नहीं लिखे जाते, तो इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं एथेनॉइक एसिड, ठीक है। अगर तीन कार्बन वाला है, तीन कार्बन वाला है तो इसको क्या कहेंगे, प्रोपेनॉइक एसिड। वो जो मैंने आपको वर्ड रूट अभी दिखाया था ना, ये वाला, ये वर्ड रूट, ये इन्हीं के बेसिस पर अपन नाम रखते हैं, ठीक है। चलो चार कार्बन हुआ तो चार कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, सी डबल ओ एच, चार कार्बन, वन टू थ्री फोर, चार कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉइक, ब्यूटेन और ऑइक लगा है तो ब्यूटेनॉइक हो जाएगा। जहां पर सी डबल ओ एच दिख जाए वहां आपको ऑइक बोलना है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलो थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, बताओ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम बताइए, चलो चलो नंबरिंग करें, वन टू थ्री फोर फाइव, पांच कार्बन है, पेंटेन बोलो और सरनेम की तरह क्या लगा दो, ऑइक। इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनॉइक। का नाम बताएं, मैंने आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन बताया है, हर इसको बॉन्ड लाइन नोटेशन कहते हैं, हर एक कोना कार्बन है, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, ठीक है। यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड को लगाया, इधर ओ एच लगा दिया, इसको कार्बन को नहीं काउंट करेंगे, यहाँ से कार्बन काउंट करेंगे, इसको नॉट काउंट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको फिर से बना देता हूँ, उस कार्बन को काउंट नहीं करना था अपन को, ये अब देखिए कार्बन काउंट करिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छह कार्बन मतलब कि हेक्सेन, और आखिरी में क्या लगाना है, और क्या नाम हो गया इसका, हेक्सेनॉइक एसिड। अच्छा कुछ और कंपाउंड बनाता हूँ, देखो ये तीन कार्बन, चौथे कार्बन में कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक CH3 और लगा दी। तब क्या करिए, तब नंबरिंग यहीं से करिए, वन टू थ्री फोर, दूसरे पर एक कार्बन लगा, एक कार्बन के लिए मिथाइल, जब भी साइड चेन पर एक कार्बन होता है तो मिथाइल, दो कार्बन होगा तो इथाइल, तीन कार्बन होगा तो प्रोपाइल, चार कार्बन होगा तो इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, टू पे क्या लगा, मिथाइल। चार कार्बन है, चार कार्बन के क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन, और आखिरी में क्या लगाना है आपको, ऑइक। तो ब्यूटेन है, देखो ब्यूटेनाइक एसिड, मेन बात आप इसको पकड़ो, ये ब्यूटेनाइक एसिड है, टू पे लगा है मिथाइल। अपन बताते हैं ना कि यार फंक्शन, अगर मान लीजिए, अगर मैं बोलूं, अगर मैंने आपको इसका उल्टा देखते हैं अपन लोग, मान लीजिए कि किसी ने आपसे बोला, क्या बोला, चलो मैं एक कंपाउंड बोलता हूँ, सपोज करो किसी ने आपसे बोला कि आप बना के बताओ मुझे टू थ्री डाई मिथाइल, डाई मतलब दो, दो मिथाइल है, दो पर और तीन पर, डाई मिथाइल हेक्सेनॉइक बना के बताओ, किसी ने बोला कि ये बना दो, आपको आया एग्जाम में कि चलो ये बनाना, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले मेन वर्ड देखो आप, हेक्सेन यानी छह कार्बन की चेन बनाओ, सबसे पहले तो कार्बन ही काउंट करना पड़ता है, एक दो तीन चार पांच और ये छह। फिर आपको क्या करना है, टू पर नंबरिंग यहाँ से करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। मैं एक डिफरेंट कलर का पेन ले लेता हूँ, देखो टू पे क्या लगाना अपन को, टू पे लगाना अपन को मिथाइल, ये, और थ्री पे भी मिथाइल, मिथाइल मतलब एक कार्बन वाला, CH3, ये बन गया कंपाउंड, बहुत सरल है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता, ठीक है, ऐसे लिखता, चलो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं बोलो, फिर उसके बाद में डिस्कस, तो एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो यहाँ पर अपन एक दो तीन चार पाँच, चलो मैं नाम देता हूँ यार, उल्टा करते हैं, ये तो बहुत हो गई। अब इसमें देखिए जरा, मैंने आपको दिया टू पे मिथाइल लगा है, टू पे मिथाइल है, ठीक है, और थ्री पे इथाइल है, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, पहले ई आता है इसलिए इथाइल पहले, थ्री इथाइल, टू मिथाइल, सपोज पेंटेनॉइक, पेंटेन ऑइक एसिड बनाओ, पहले तो पेंट पकड़ो, ये पेंट मतलब ये वाला पेंट पकड़ना, अपना पेंट मत पकड़ लेना, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार पाँच, पेंटेन पकड़ लिए, समझ रहे हो, हाँ, पेंटेनॉइक हो गया। अब टू पे लगाओ, काउंटिंग यहाँ से करो, वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री पे कैसे लगाना है, इथाइल, इथाइल मतलब मैंने आपको बोला साइड में जब भी आएगा तो इथाइल मतलब दो कार्बन, और टू पे मिथाइल यानी एक कार्बन, CH3, CH3 ये लगा दो, ये बन गया भैया, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल, आखिरी में ऑइक लगाना है, समझ गए। ऐसे ही एल्डिहाइड का करना है, बताओ, एक कार्बन वाला पहले अपन बनाते हैं, एल्डिहाइड का ऐसे भी लिखते हैं, है ना, आपने देखा एक चीज, चलो मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत मजेदार बात, ये जो ग्रुप होता है सी डबल बॉन्ड हो, इसको अपन कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कार्बोनिल, इधर एल नहीं दिख रहा, चलो कार्बोनिल ग्रुप है, एल है आखिरी में।
तो ये सी डबल बॉन्ड हो। अच्छा, इसमें अगर आपने ओ एच लगाया तो क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक, है ना मजेदार बात। यदि आपने इसमें एच लगाया, जैसे कि ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। सी डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ कार्बन लगा दिया, क्या बन गया, कीटोन। या तीन ही होते, बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपन को ये तीन ही करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और सिंपल सा काम करना अपन को। तो चलो अपन लोग एक एक करके बनाते हैं। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसकी पहचान क्या है, अल लगाना है, एल्केनल। एल्केनल मतलब जैसे मेथेनल, है ना, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके। सी डबल बॉन्ड हो एच, ये सी एच ओ, या सीधे सीधे सी एच ओ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी हो गई चार पूरी, एक कार्बन है तो ये बन गया मेथेनल। दो कार्बन वाला है तो दो कार्बन लगा दो, वैलेंसी लगा दो, लो ये लगा दी, सी एच थ्री सी एच ओ। ठीक है, तो ये कितना, इसको क्या कहेंगे, एथेनल। बिल्कुल वैसे ही है यार, कुछ नया नहीं है, एथेनल। बस सरनेम क्या लगाना है, ये इनको सफिक्स कहते हैं। सफिक्स क्या करना है यूज, लास्ट में क्या लगाना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलो, अब नंबरिंग कहाँ से होगी। अच्छा, एक चीज याद रखना, चलो मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक चीज और अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, ये जो एल्डिहाइड है, इसको नोट कर लेंगे आप, एल्डिहाइड और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों में आपको क्या करना है, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। ये वो लोग हैं जहां से खड़े होते हैं लाइन, वहीं से लगती है अपने फील्ड के अमिताभ बच्चन। यानी इनकी प्रायोरिटी इतनी ज्यादा है कि अरे भैया, इनकी पोजीशनिंग नहीं दी जाती है ना, नहीं तो इनकी वैल्यू कम हो जाएगी। यहीं से नंबरिंग की जाएगी। ठीक है, इन दोनों में। अच्छा, बाकी मैं अपन कहीं भी लगा सकते हैं, कीटोन ग्रुप कहीं भी लगा दो, हेलोजन कहीं भी चिपका दो, ओएच कहीं भी चिपका दो, उनकी पोजीशन बतानी पड़ेगी कि भैया दो पे लगाए हमने, तो जैसे मिथाइल लगाए थे ना, उसी तरीके, समझ रहे हो। चलो, अभी तो हालांकि अपन लोग एल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो एल्डिहाइड में अपन लोगों ने कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, चलो। और तीन कार्बन वाला हो गया, तो ये तीन कार्बन वाला हो गया, वन टू थ्री। तीन कार्बन के लिए क्या बोलने का है, प्रोपेन। आखिरी में क्या लगाने का है, बन गया प्रोपेनल। चार कार्बन है, चार कार्बन है भैया, सी एच ओ, क्या बन जाएगा, ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा, नल। आखिरी में नल लगाना है। क्या लगाना है आखिरी में भैया, क्या लगाना है आखिरी में, आखिरी में आपको क्या लगाना है, आखिरी में आपको नल लगाना है, नल। ठीक है, चलो खैर। आ, पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, पांच कार्बन है, तो इसमें क्या लगा देंगे अपन लोग, पांच कार्बन है तो ये बन जाएगा पेंटेनल। बन जाएगा ये, पेंटेनल बन जाएगा। ओके, समझ में आ रही बात। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। कीटोन में भी बहुत मस्त बात है, ये कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगा दी। कीटोन का पहला ग्रुप, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, कीटोन का पहला ही जो कंपाउंड है, ठीक है, वो तीन कार्बन का होता है, इसको नोट कर लो। कीटोन का फर्स्ट ग्रुप ही तीन कार्बन का होता है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहां से ही कार्बोनिल ग्रुप पास में पड़ेगा, जहां से ये भाई साहब पास में पड़ेंगे, वहां से नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा भैया, तीन कार्बन है तो प्रोपेन। आखिरी में ऑन लगाना है, ऑन, ये देखो ऑन लगाना है। सफिक्स बस मालूम हो तो काम बन जाएगा, प्रोपेन ऑन बन गया। बताओ इसका नाम क्या होगा, एक दो तीन चार, इधर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। आप इधर लगा दो, चाहे आप इधर लगा दो, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, सी 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 ओ सी, एक ही चीज़ है बेटा, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना। मैं ऐसे लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा क्लियरिटी से दिखाई दे, बुक में ऐसा लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज मत होना। ओके, तो वन टू थ्री फोर, इधर से भी काउंट करेंगे तो वन टू थ्री फोर। इसमें कार्बन ग्रुप की पोजीशन देने की जरूरत नहीं है। चार कार्बन है तो ये क्या बन गया, ब्यूटेन नॉन। आखिरी में ऑन लगाना है। समझ में आ रही बात। इसमें देखो आप, एक, मैं पेन ले लेता हूँ, पेन छूट जा रहा बार बार, और ये बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, इसकी टेंशन मत लो। एक दो तीन चार, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड लगाया, देखो, वन टू थ्री फोर फाइव, एक दो तीन चार पाँच। अगर मैं यहाँ लगाया तो देखो अलग अलग बात हो गई, है ना। ठीक है, ओके। तो चलो यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से करनी पड़ेगी, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आप सोच सकते हैं कि सर आप पहले वाले में दो में लगा देते तो, हाँ इधर भी लगा देते तब भी नंबरिंग यहाँ से हो जाती, तब भी दो पर ही आता। देखो, तो ये और ये दोनों सेम चीज़ है, भले यहाँ से सेम चीज़ है, उल्टा करके ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, कैसे घुमा दो, बात तो एक ही पड़ती है ना। नाम बताओ क्या होगा इसका, एक दो पांच कार्बन है तो ये हो गया पेंटेन। लेकिन एक मजेदार बात है, इसमें थ्री पे लगा है ऑन, तो क्या बोलेंगे, पेंटेन थ्री ऑन। इसमें किस पे लगा है, तो ये पेंटेन टू ऑन, पेंटेन टू ऑन। चलो अब आप लोग बताओ, बताओ इसका नाम, इसका नाम बताओ। चलो, तो मैं साफ करता हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे।
इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 4 रहेंगे, 5 6 कर देता हूँ। चलो यहाँ पर लगाया, बताओ क्या नाम होगा। नंबरिंग यहाँ से कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्या नाम हो जाएगा। इसमें 3 पे लगा है। सबसे पहला काम क्या बोलो, कैसे करते हैं, कैसे नाम अपन डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कार्बन काउंट करते हैं। कार्बन काउंट कर लीजिए, टोटल कार्बन कितने हैं, 6। 6 के लिए क्या लगाने का है, हेक्सेन। और कहाँ पर लगा है, ऑन 3 पे, तो हेक्सेन 3 ऑन। हेक्स 3 ऑन नहीं बोलेंगे, हेक्सेन 3 ऑन। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है। अरे यार, मैंने एल्कोहल वाली स्लाइड में लिख दिया, कोई बात नहीं। एल्कोहल मैंने अभी जैसे कि बताया कि एल्कोहल को अपन कहीं भी लगा सकते हैं और उसकी पोजीशनिंग बतानी पड़ेगी बस। और 3 कार्बन से इसकी पोजीशनिंग शुरू हो जाएगी। मैं समझाता हूँ कि 3 कार्बन से ही पोजीशनिंग क्यों शुरू होगी। चलो मैं एक कार्बन वाला पहले बनाता हूँ। ये OH की बैलेंसिंग पूरी कर दिया, CH3OH, ये बन गया मेथेनॉल। ठीक है भाई, ऐसे ही लगा सकते हैं, इधर भी लगाएंगे, आगे भी लगाओगे आप OH इधर वाले में, तब भी तो एक ही बात हो जाएगी वो। अच्छा, इसमें देखिए आप 2 कार्बन वाले में OH लगा दिया मैंने, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो इसका नाम क्या होगा। और यदि आप आगे लगाना चाहते हो इधर लगा दो, तब भी नंबरिंग तो यहीं से होगी। ये 2 ही कार्बन वाला होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। आखिरी में ऑल लगाना, अल लिख दिया मैंने इसमें, ये है मेथेनॉल, ऑल लगाना है इसमें, ऑल लगाना है, एथेनॉल। अब ये देखो 4 कार्बन देखना है, 4 में 3 कार्बन देखो, इसमें OH लगा दी और इसमें H लगा दी, इसमें लगा दी। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, इसमें नाम बदल गया। इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 पे लगा है ऑल, तो प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। बस समझ गए कि नहीं। एल्कोहल की पोजीशनिंग देना होगा, हमेशा याद रखना कि एल्कोहल की क्या देनी होगी, पोजीशनिंग देनी होगी। एल्कोहल की क्या देनी होगी, पोजीशनिंग। एल्कोहल की क्या देनी होगी, पोजीशनिंग। कहाँ से, 3 कार्बन से, नोट कर लेना। 3 कार्बन के बाद एल्कोहल की आपको पोजीशन बतानी होगी नाम लिखते समय। इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। सिमिलरली ना एल्कोहल, चलो इसको तुम बता दो, चलो इसको बता दो यार, मजा आ जाएगा। इसको बता दिए तुम, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया CH। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे यार यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है ना, तो अपन यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। समझ रहे हैं, तो यहीं से नंबरिंग कर देता हूँ, पेन कलर बदल लेता हूँ। 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 पे लगा है मिथाई भाई साहब। मेन चेन है हमारी, तो ऑल आखिरी में लगाना है। टोटल 5 है, ये बन जाएगा पेंटेन 3 ऑल। देखो सबसे बढ़िया, कंफ्यूज मत हो, मैं बहुत सिंपल तरीके बताता हूँ। सबसे बढ़िया क्या करो, पहले गिनो कितने कार्बन है। स्टेप नंबर 1, इसको तो ये स्टेप कभी भी मिस नहीं करो। पहले कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, यानी पेंटेनॉल तो है। ऑल किस पे लगा है, 3 कार्बन के बाद नंबरिंग करनी पड़ती है, तो पेंटेन 3 ऑल तो है, ये है भाई साहब। लेकिन इसमें एक और कलाकारी है कि 2 पे लगा दिया मैं, तो बस इसमें आगे 2 में था लिख दो, इसको पहले लिख दो, क्या फर्क पड़ता है यार, ऐसे करके कर लो। समझ गए, समझे कि नहीं समझे। एक और समझाता हूँ, देखो जैसे 1 2 3 4 5 6, इधर लगाया मैंने OH, इधर लगा दिया मैंने CH3, इधर लगा दिया मैंने CH3CH2, CH2CH3। चलो काउंटिंग करो, 1 2, यहाँ से काउंटिंग करना, जहाँ से अल्कोहल पास पड़ेगा नंबरिंग वहाँ से करेंगे, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। समझे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो। सबसे पहले तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हेक्सेन। 2 पे ऑल लगा, तो हेक्सेन 2 ऑल। अब देखो जरा, 1 2 3 4 पे मिथाइल लगा, 4 मिथाइल। 5 पे क्या लगा है, 2 कार्बन वाला, यानी 5 पे इथाइल लगा है, तो 5 इथाइल। 5 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। इस तरीके से नोमेनक्लेचर कर देना, अरे कुछ नहीं है। सिमिलरली हाइड्रोजन के साथ भी यही करना है, बस आपको क्या करना है, सभी में सफिक्स था, ये बस इकलौता है जिसमें प्रीफिक्स है, यानी पहले आपको इनको बोलना है। जैसे फ्लोरीन लगा है तो बोलना फ्लोरो, फिर बाद में जो भी एल्केन है वो नाम। क्लोरीन लगा है तो क्या बोलना, पहले क्लोरो, फिर एल्केन। फिर आपको ब्रोमीन, तो ब्रोमो, फिर एल्केन। आई लगा है आयोडो, फिर एल्केन। समझ गए, एफ लगा है तो फ्लोरो, Cl लगा है तो क्लोरो, Br लगा है तो ब्रोमो, आई लगा है तो आइडो। इस तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक कार्बन वाला हेलोजन लगा रहा हूँ मैं, चलो इधर Cl लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये क्लोरो। एक कार्बन है तो मीथेन, कार्बन काउंट करो 1। अगर मैं यहीं पर Br लगा देता तो ब्रोमो, और एक कार्बन लगा है तो मीथेन। आई लगा दिया तो आइडो, मीथेन,
क्लोरीन लगा दिया, क्लोरो मीथेन, एक कार्बन वाला हो गया। दो कार्बन वाले के लिए दो कार्बन में इधर सी लगा दिया, तो क्लोरो इथेन, क्योंकि दो कार्बन है, 1 2। दो कार्बन में ब्रोमीन लगा दिया, तो ब्रोमो इथेन, तीन कार्बन में लगा दो। अब इसमें इधर लगा दो ब्रोमीन, क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो, तीन कार्बन है। ये तो काउंटिंग तो पहले करना भैया। और प्रोपेन, इसमें तो सिंपल है, सेम नाम, बस पोजीशन बस देना है और सेम नाम प्रोपेन, और जैसे नाम रखते हैं एल्केन का वैसे ही नाम रखते हैं। समझ में बात आ गई, समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, थोड़ा सा मैं इसको अब थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके चलता हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ लगा दिया मैंने Br, यहाँ लगा दिया मैंने Cl, इधर लगा दिया मैंने आइडो। अब इसका नाम क्या होगा, जहाँ से पास में पड़ेगा, 1 2 3 1, कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5। तो देखो जरा ध्यान दो, 2 पे क्या लगा है, ब्रोमो, 3 पे क्या लगा है, क्लोरो, अल्फाबेटिकली लिखना है, वैसे भी बी पहले आता है फिर सी आता है फिर आई आता है, थ्री क्लोरो, और 4 पे क्या लगा, आइडो, और कितने कार्बन, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 4 आइडो, पेंटेन। समझ में आ गई बात, कुछ नहीं है, बहुत ही सरल है। आप इसको एक बार और देखेंगे, मजा आ जाएगा और बन जाएगा आपसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।